हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीतीश अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर थर्ड। और इस लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर सबसे पहला यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। और इस यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर जो आपका ये 1 है, इस यूनिट में आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे? 30 मार्क्स के। क्लियर है दोस्तों? यूनिट नंबर 1 में। और इस यूनिट नंबर 1 में 8 चैप्टर दिए गए हैं। और इस 8 चैप्टर में अलग अलग प्रकार के आपके क्या होंगे? मार्क्स होंगे। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो में। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ऐसा ही करके हम एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या क्या पढ़ना है उसको जानते हैं। और उसको जानने से पहले चैप्टर नंबर 1 के अंदर कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको समझते हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर 1 जो आपका सी प्लस प्लस रिव्यू है, इसमें आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, 8 मार्क्स कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कैसा इसका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, इसका क्या फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन का, कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक करके हम लोग समझते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 सी प्लस प्लस रिव्यू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के अंदर ढेर सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 1। जिस टॉपिक नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। इंट्रोडक्शन का मतलब तो आप जानते ही जानते होंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है दोस्त? परिचय। परिचय देखने वाले हैं किसका? सी प्लस प्लस का। परिचय का मतलब तो आप जानते ही होंगे, डिटेल्स। जैसे आपका अपना खुद का परिचय होगा, तो उसमें परिचय में क्या रहता है? आपका पूरा डिटेल्स रहता है। आपका पापा जी का नाम क्या है, आपका मम्मी जी का नाम क्या है, और साथ ही आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारे आपके खुद के डिटेल्स होंगे। तो वैसा ही सी प्लस प्लस का भी क्या है? आपका डिटेल्स है, यानी कि इंट्रोडक्शन है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, यूनिट नंबर 1 में। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोलता है सी प्लस प्लस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बोलता है सी प्लस प्लस एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि ये लैंग्वेज तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। और भाषा अलग अलग प्रकार के होते हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, उसके अलावा आपका उर्दू है, मराठी है ना? अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज है। मगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा। तो देखिए, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदी, इंग्लिश पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज पढ़ते हैं, वैसा ही सी प्लस प्लस के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर अलग अलग प्रकार के आपके क्या होते हैं? कोड्स होते हैं। और ये सी प्लस प्लस के अंदर जो अलग अलग प्रकार के कोड्स होते हैं, और ये अलग अलग प्रकार के कोड्स का यूज करके जिससे सॉफ्टवेयर एंड एप्स, गेम डिजाइन किया जाता है, उसी को बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है दोस्तों? यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक आपका कोड है जिससे आपके
क्या होंगे, सॉफ्टवेयर डिजाइन होंगे, एप्स डिजाइन होंगे और आपका गेम डिजाइन होगा। क्लियर है दोस्तों। तो सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार के एप्स को डिजाइन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सी प्लस प्लस ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जब आगे क्लास में बढ़िएगा तो आप एक एक करके सीखते चले जाइएगा। अभी हम सारा कुछ बताते रहेंगे तो आपको फिर इधर पीछे भी तो पढ़ाना है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला इधर, इट वाज डेवलप्ड बाय, डेवलप किया गया किसके द्वारा, बजरनेस टोस्टब के द्वारा। डेवलप किया गया बजरनेस टोस्टब के द्वारा। क्या डेवलप किया गया, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया किसके द्वारा, बजरने अस्ट्रोस्टब नाम के एक साइंटिस्ट थे। और उस साइंटिस्ट के मदद से, यानी साइंटिस्ट ने क्या किया, आपका लाया, डेवलप किया किसको, इस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को। क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, अगला यहाँ बोलता है इन 1980, यानी कि आपका ये जो बजरने स्ट्रोस्टब जो साइंटिस्ट थे, ये 1980 में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किए। क्लियर है दोस्तों। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1980 में डेवलप किए हैं। और देखिए 1980 में डेवलप किए, मगर देखिए ये जो डेवलप किए होंगे, ये डेवलप किए होंगे तो कोई खास जगह होगा, कोई खास जगह होगा। तो खास जगह क्या है उसको आगे अब देखते हैं। AT&T बेल लेबोरेटरीज, यानी कि AT&T बेल लेबोरेटरीज नाम का एक लैब था, जहां उन्होंने, बजरने स्टोस्टप ने 1980 में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किए थे। क्लियर है दोस्तों। अगला, AT&T Bell Laboratories stands for अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, यानी कि AT एंड टी का जो मतलब होता है, यानी इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। क्लियर है दोस्तों। यानी कि अगर आपको कोई पूछेगा कि AT&T बेल लेबोरेटरीज का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लेबोरेटरीज। क्लियर है दोस्तों। अगला इधर पॉइंट ध्यान दीजिए, बोलता है द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग टेकन फ्रॉम सी एंड शिमला 67। बोलता है द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो आपका था वो टेकन फ्रॉम, यानी टेकन फ्रॉम का मतलब लिया गया था, लिया गया किस किसके किस से, सी एंड शिमला 67 से। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को लैंग्वेज को लिया गया है सी एंड शिमला 16 से। क्लियर है दोस्तों। ये दो भी लैंग्वेज है, ये सी जो आपको यहाँ पे लिखाया गया है एंड ये शिमला 67 लैंग्वेज जो लिखाया गया है, ये दोनों आपका क्या है, आपका ये भी लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज यूज होता था सी प्लस प्लस के पहले। तो इसी से लिया गया है, इसी से कुछ चेंजिंग करने के लिए इसमें जो कोड्स होते थे उसको चेंजिंग करके नया मॉडिफाई किया गया, नया चीज लाया गया है, जो आपका क्या है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। क्लियर है। तो वही बोला गया द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग टेकन फ्रॉम सी एंड शिमला 67, लेकिन लिया गया है किससे, सी एंड शिमला 67 से। क्लियर है दोस्तों। अगला बोलता है इधर, द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज। बोलता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज, यानी रिटेन का मतलब क्या होता है, लिखा गया है किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में, एंड कन्वर्टेड टू मशीन लेवल लैंग्वेज बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। देखिए बोल रहा है यहाँ पे, the C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोला जाता है, यानी कि HLL। एंड मशीन लेवल लैंग्वेज ये क्या है, इसको पहले समझते हैं। देखिए
हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जो हम लोग समझते हैं, हम लोग बोलते हैं, हम लोग सीखते हैं। और मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जो कंप्यूटर समझता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जो हम लोग समझते हैं, और कंप्यूटर समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये जो जितने भी प्रकार के कीज अवेलेबल होते हैं कीबोर्ड में, लैपटॉप के कीबोर्ड में, या फिर आपका मॉनिटर जो रहता है, आपका कंप्यूटर जो रहता है उसका कीबोर्ड में, जितने प्रकार के कीज होते हैं, जितने प्रकार के आपके लेटर, डिजिट, सिंबल होते हैं, ये सारे क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। जो हम लोग समझते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे आपके क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। और ये हाई लेवल लैंग्वेज आपका कीबोर्ड की मदद से जाता है कहाँ पे, आपका कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। मगर कंप्यूटर सिस्टम हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है। हम लोग का जितना भी लैंग्वेज होता है ये नहीं समझता है। ये सिर्फ और समझता है तो समझता है जीरो और वन। जीरो और वन समझता है। कंप्यूटर की दुनिया में आपका जीरो और वन लैंग्वेज है, इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं है। तो देखिए, जो जीरो और वन जो है, यही है मशीन लेवल लैंग्वेज। और ये मशीन लेवल लैंग्वेज जो है, ये मशीन लेवल लैंग्वेज तब बनता है जब हम लोग यहाँ कीबोर्ड में कीज को प्रेस करते हैं। वो कीज आता है आपका कंपाइलर के पास, और कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है जीरो और वन में। क्लियर है दोस्तों? तो समझ में आ गया होगा आपको कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है, वो हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग जो कंप्यूटर को देते हैं कीबोर्ड के मदद से, वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। और मशीन लेवल लैंग्वेज वो है जो कंप्यूटर सिस्टम समझता है, यानी जीरो और वन समझता है। क्लियर है? और ये जीरो और वन तब समझता है जब आप कीबोर्ड से आप प्रेस करके देते हैं, और देने के बाद कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक ये आपका क्या है, एक बंदा है। ठीक, क्लियर है दोस्तों? और एक और यहाँ पे एक बंदा है। ठीक है, दो बंदा है, या समझ लीजिए दो बंदी है। ओके, ये जो बंदी है, ये सिर्फ इंग्लिश आती है इसको। ओके, और ये जो बंदी है, इसको सिर्फ क्या आता है, हिंदी आता है। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी आता है और इसको इंग्लिश आता है। तो बताइए, अगर ये इंग्लिश में इसको बोलेगा तो इसको बुझाएगा कुछ? बताओ तो, इसको कुछ तो नहीं बुझाएगा। अगर ये हिंदी में इसको बोलेगा तो क्या इसको बुझाएगा? नहीं ना। तो देखिए, एक यहाँ पे ऐसा बंदी लाना पड़ेगा, यानी बंदा लाना पड़ेगा कि ये बंदी जो हिंदी में बोलेगी, ये इसको क्या समझाएगा, इंग्लिश में समझाएगा। ठीक है? ये कैसे समझाएगा? जब इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों आना चाहिए, तभी ना इसको समझाएगा। ऐसे डायरेक्ट जब इसको कुछ नहीं आएगा तो कैसे समझाएगा? तो देखिए, ये जो हिंदी है, ये जो लड़की को हिंदी आता है, ये हिंदी में इसको बोलेगा, और बोलने के बाद इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करेगी ये, क्योंकि इसको दोनों आता है ना दोस्त। तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट करेगी और इसको बता देगी। तो वैसा ही सेम होता है आपका कंप्यूटर के साथ। जैसे कंप्यूटर एक रहता है और एक लोग हम लोग रहते हैं। हम लोग टाइप करते हैं कीबोर्ड से तो जाता है कंप्यूटर में। जब कंप्यूटर में जाता है ना, तो वहाँ एक कंपाइलर बैठा हुआ रहता है, ये कंपाइलर। और यही कंपाइलर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, जीरो और वन में। क्लियर है दोस्तों? अब ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट। तो ये पॉइंट समझ में आया होगा कि द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज, यानी लिखा हुआ रहेगा हाई लेवल लैंग्वेज में, एंड कन्वर्टेड टू मशीन लेवल लैंग्वेज बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर के थ्रू ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? अगला, द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सटेंशन नेम इज। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो एक्सटेंशन नाम होता है, ये आपका डॉट सीपीपी होता है। जैसे देखिए, अगर आप कोई इमेज खोलते हैं, तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या मिलता है आपको? डॉट, आपको मिलेगा जेपीजी। जेपीजी मिलेगा। ठीक है ना? अगर आप कोई इमेज वगैरह खोलते हैं तो।
और अगर आप कोई वीडियो वगैरह खोलिएगा तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज जब उसका खोलिएगा तो आपको मिलेगा MP4 मिलेगा, क्लियर है ना, MP4 मिलेगा आपको, क्लियर, MP4। और अगर वही आप कोई म्यूजिक खोलते हैं, कोई म्यूजिक उसका डिटेल्स खोलते हैं तो उसका आपको क्या मिलेगा, MP3। तो MP3 से क्या पहचानते हैं कि ये क्या है, आपका सिर्फ सॉन्ग है। MP4 से क्या समझते हैं कि ये वीडियो है। JPG से क्या समझते हैं कि ये आपका क्या है, इमेज है। वैसा ही C++ का अगर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ रहा तो उसको पहचानने का जो तरीका होगा, उसको पहचानेंगे किससे, .cpp के मदद से। उसका जब डिटेल्स देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये .cpp लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका प्रोग्राम है, यानी ये जो फाइल है, ये आपका किसका है, C++ का। क्लियर है दोस्तों। C++ मीन्स, बोलता है CPP मीन्स C++। बोल रहे हैं यहाँ पे CPP मीन्स C++, यानी कि CPP का मतलब होता है C++। क्लियर है, जो इधर प्लस लगाया गया है। अगला, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है क्या करने के लिए, सॉफ्टवेयर एंड एप्स को डिजाइन करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ऐप डिजाइन करने के लिए एंड गेम्स डिजाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं किसका, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1, जिसमें टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू C++। तो आपको समझ में आया होगा ये इंट्रोडक्शन टू C++। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।